समझौते का उल्लंघन मान लिया है। सोर्सेस ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौता तोड़ा है और सरकार भी इस बात को मान रही है। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है कि सरकार अब इस बात को एक्नॉलेज कर रही है कि ये एक द्विपक्षीय समझौता था, दोनों पार्टियों के बीच में ये समझौता हुआ था, लेकिन जो पाकिस्तान है, वन ऑफ द पार्टीज, ये समझौते को इसने तोड़ा है। प्राणेश ने अभी नगरोटा के संदर्भ में आपको खबर दी और ये दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। सरकार ये मान रही है, सरकार का ये मानना, औपचारिक रूप से ये मानना, अभी तो सोर्सेस ये बता रहे हैं और अगर ये है तो कुछ ही देर में आप सरकार की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान भी सुनेंगे और फिर आप ये भी जान जाएंगे कि उसके बाद सरकार करने क्या वाली है। कैप्टन मीरा के पास में चलता हूँ। कैप्टन मीरा, ये बात सही है, ये बात सच है कि हर जगह बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम होना चाहिए और शायद सूद साहब उसी बात को अंडरलाइन कर रहे थे कि कैसे माना जाए, ये आपको डिमार्केट करके रखना चाहिए, वरना कड़वाहट और बढ़ती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आर्मी के ही कपड़े पहनकर पहलगाम में वो दिखाई देते हैं, उनके आर्मी के, जब हम ये देखते हैं कि आर्मी वहाँ कंधा दे रही है और स्टेट फ्यूनरल दे रही है आतंकवादियों को वर्दी में, तो फिर और कैसे समझा जाए कि यहाँ पर वो लोग जो दूसरे हैं, नॉन स्टेट एक्टर जिनको कहा जाता है, वो अलग हैं और स्टेट वाकई अपने आप को उनसे अलग रखता है। दिनेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हमने कारगिल के युद्ध में भी उनकी ये हरकतें देखी है। और क्या ये प्रश्न नहीं उठता है दिनेश जी कि आज अगर हम बोल रहे हैं कि पहले बहुत सारी फायरिंग सुनाई दी या ड्रोन्स आए और उसके बाद शांत हो गया और उसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स की एक और खबर आ रही है, मैम आपको बता दूं, सूद साहब आप भी सुनिए। भारत पाकिस्तान तनाव पर चीन का बड़ा बयान आया है। हम पाकिस्तान के साथ हैं, चीन ने, लीजिए अब चेहरे बेनकाब होने शुरू हो गए। चीन के विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है। चीन के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से बात की और ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो क्या अमेरिका और चीन के बीच में प्रभुत्व की जो लड़ाई चल रही है, अमेरिका के इस सीज फायर के अनाउंसमेंट की वजह से चीन तिलमिला गया क्या उसको ये लगने लगा कि अमेरिका इस तरीके से अपना विश्व के ऊपर प्रभुत्व जो है वो असर्ट कर रहा है और इसलिए क्या चीन ने पाकिस्तान को प्रोवोक किया और इसीलिए उस प्रोवोकेशन की वजह से जो चीन के बहुत सारे एहसानों तले, और आज ये भी समझ लीजिए कि एक तरीके से चीन के हाथ की कठपुतली अगर पाकिस्तान बना हुआ है, तो क्या इस प्रोवोकेशन की वजह से आखिरकार उसको ये सीज फायर तोड़ना पड़ा है? क्या इसको इस तरीके से देखा जाए सूद साहब? मैं उसको किसी उससे कनेक्ट नहीं करता हूं। चीन हमेशा से ही पाकिस्तान का हिमायती रहा है और ये कार्रवाई होने, जब पहलगाम की इंसिडेंट हुई है उसके बाद भी चीन ने उनको कहा था कि वो पाकिस्तान का पक्ष ही लिया था। तो मैं इसको इन सब चीजों से नहीं कनेक्ट करता। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये शायद नीचे तक हुक्म नहीं पहुंचे थे, इस वजह से हुआ। दूसरा रीजन ये है, हो सकता है कि जो पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है कि हम शिमला एग्रीमेंट नहीं मानते हैं, इस वजह से सीज फायर लाइन को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, तो ये है। और दूसरा, मैं जो पिछले आपने सवाल पूछा था, मैं आपसे साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि अगर आर्मी फटीग्स में अनंतनाग के कैंप के ऊपर हमला किया है तो वो आर्मी फटीग्स गलत हैं। उन्होंने टेररिस्ट ने वो आर्मी फटीग लेके आ रहा हूं कैप्टन मीरा, मेरी बात आपके उस कमेंट से के ऊपर। सर एक और खबर आ रही है, वो जरा आपको बता दूं। डेप्यूटी पीएम इशाक डार क्या कह रहे हैं, जरा वो भी देख लीजिए। फुल फ्रेम डालिए इसको। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम का बड़ा दावा है ये, चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है, इशाक डार ने कहा। अब ये जो बात हुई है, चीन ने ये स्पष्ट कर दिया है, चीन के विदेश मंत्री ने, कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और इशाक डार भी अब इस बात को दोहरा रहे हैं कि चीन हमारे साथ है। तो क्या ये मामला एक दूसरे टेंजेंट पर जा रहा है कैप्टन मीरा? हेलो जी प्लीज गो अहेड। जी दिनेश जी, इसमें अब ये प्रश्न उठता है, पहले तो मैं जो बात कर रही थी, आपने पहला प्रश्न पूछा, उसको कंप्लीट करती हूँ कि ये हमें पहले भी देखा है कि कवर फायर दिया जाता है और इन्फिल्ट्रेशन होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, अभी जब सर अभी बात कर रहे थे शिमला एग्रीमेंट की, सीज फायर लाइन की और ये पूरा, तो नलिया में वापस क्यों ड्रोन्स आए, नलिया में क्यों ये हुआ, तो ये भी नहीं, वो कह रहे हैं हुक्म पहुंचने में, डाउन द लाइन ये कम्युनिकेट होने में कि अब हम सीज फायर में एंटर कर गए हैं, ये नहीं हुआ और इस वजह से ऐसा हुआ है।
एनी विच वे दिनेश जी, एनी विच वे, मैं तो ये डिफिकल्ट है मानना कि आफ्टर पूरा देखो, जब डीजीएमओ अगर कुछ बात करता है पूरे राष्ट्र को वो रिप्रेजेंट करता है, तो जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बात की तो सबसे सलाह मशवरा करके, जैसे हमारे यहाँ पे भी होता है, तो बात की होगी, स्वाभाविक है। ऐसा नहीं होगा मैम, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ये तो खैर हम इस पर बात करेंगे ही, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है इस वक्त का। पाकिस्तान के समर्थन में हम खड़े हैं, चीन का ये कह देना, चीन के विदेश मंत्री का ये कहना कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का इशाक डार का ये कहना कि चीन हमारे साथ है। मैं इसलिए इसको खास तौर से आपसे जानना चाहता हूं कि सीज फायर के बारे में दुनिया को जब पता चला तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट से पता चला, और उसके बाद तमाम औपचारिक रूप से अपने अपने मतलब रिस्पेक्टिव देशों ने इस बारे में अपनी जनता को बताया। वैसे में चीन का ये दिखाना, क्या ये वो चीन और अमेरिका के बीच में जो टसल है, ये क्या वो एक एंगल भी इसमें आता जा रहा है? इसमें सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है दिनेश जी, इसमें कोई कुछ जुटला नहीं सकता। सबके अपने अपने खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट है। उसमें भारत का क्या इंटरेस्ट है? भारत सदैव, और भारत की लीडरशिप हो या मिलिट्री लीडरशिप हो भारत की, उसका एक ही इंटरेस्ट रहा है, वो है नेशन फर्स्ट, भारत प्रथम। यही रहा है, राष्ट्र प्रथम का रहा है। और उसमें जैसा अभी आपने बताया कि वी हैव एक्सेप्टेड दिस, कि उन्होंने जो दो पक्षीय बात हुई थी सीज फायर की, उसको अगर उल्लंघन किया है तो किया है। अब वो किस कारण से किया है, वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट इट, वो हमारा लुकआउट नहीं है। ये डिसाइड हो गया और टाइमलाइन दे दी गई, तो उसका पालन करना आवश्यक है। अगर नहीं किया गया, देन व्हाट दे हैव डन इज एन एक्ट ऑफ वॉर एंड नथिंग एल्स। तो क्या इसको एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर, ये क्योंकि गवर्नमेंट सोर्सेस ये बता रहे हैं कि सरकार ने ये माना है कि ये द्विपक्षीय समझौता जो है उसका उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और अगर इसको उल्लंघन माना जा रहा है तो क्या इस तरह की सिचुएशन में, मान लीजिए, क्योंकि आप लोगों का तजुर्बा आपको ये बताता होगा कि इस तरह की सिचुएशन अगर कभी पहले कहीं हुई है जहां सीज फायर अनाउंस कर दिया गया और उसके बाद किसी एक पार्टी की तरफ से इसको तोड़ा गया, तो फिर क्या उसको पहले वो जो सीज फायर है उसका जवाबदेह, जो वायलेशन हुआ उसका जवाबदेह बनाया जाता है, उसके बाद सीज फायर कंटिन्यू करता है, या सीज फायर के संदर्भ में आपस में बात करके फैसला लिया जाता है और उसको कंटिन्यू किया जाता है? क्या होता है जनरली इस तरह की स्थिति में सूद साहब? मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एलसी पे 8 साल नौकरी की हुई है अलग अलग जगहों पर, और मेरा तजुर्बा है कि सीज फायर वायलेशंस हो जाती हैं और कई दफा कम्युनिकेशन वहां पर काफी डिफिकल्ट होता है और नीचे तक नहीं पहुंचता है और वो हो जाता है। और तो ये मेरा पर्सनल तजुर्बा भी है। तो दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा